दोस्तों नमस्कार। आपका मित्र, आपका भाई, मैं प्रदीप कुमार गुप्ता आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपको कुछ इन अरबी कबीले वालों की हरकतों के विषय में बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं अपनी हलाल के खिलाफ जो मुहिम चला रहा हूं, इसको किसी भी कीमत पे बंद ना करूंगा, चाहे मेरी जान भले ही चली जाए। दूसरी बात दोस्तों, हलाल मुहिम से पहले हर वीडियो में मैं कोई ना कोई ऐतिहासिक तथ्य या इन मक्कार लोगों की मक्कारी के सबूत देता हूं। तो आज सबसे पहले इन मक्कार लोगों की मक्कारी का एक सबूत। दोस्तों, आप सभी को खास तौर से ये जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि हमारी संपूर्ण भारत की शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार से इन लोगों ने घुसपैठ की है। गलत तरीके से हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया, हमें गलत तथ्य बताए गए कि अकबर महान था, बाबर महान था, औरंगजेब मंदिरों को दान देता था, टीपू सुल्तान सेकुलर सुल्तान था, आदि आदि ऐसे बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। मैं अपनी हर वीडियो में इस तरह की बातें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा समाज, मेरा देश, मेरे हिंदू भाई बहन, मेरे सिख भाई बहन, मेरे जैन भाई बहन, मेरे बौद्ध भाई बहन सच्चाई को समझ सकें, सच्चाई को समझें। दूसरी बात, मैं एक और हर बार बोलता हूं कि अगर मेरी किसी भी बात को आप गलत समझते हैं तो गूगल कीजिए, गूगल पे आपको सारे तथ्य मिल जाएंगे। मैं भी कहीं ना कहीं से ये सारी जानकारी लेके आप लोगों के सामने आता हूं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम एक खास बात बताएंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, भारत का पहला शिक्षा मंत्री, नेहरू चिच्चा का खास, जिसे शिक्षा मंत्री बना दिया गया। अब दूसरी बात, शिक्षा मंत्री सिर्फ मुस्लिम विद्वान था, यानी मुस्लिम स्कॉलर था, उसकी कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई शिक्षा दीक्षा नहीं हुई थी। सोचिए दोस्तों, 1947 में क्या भारत में पढ़े लिखे लोगों का अकाल था? कोई पढ़ा लिखा अच्छा ढंग का व्यक्ति नहीं मिला नेहरू को। लेकिन क्या है कि वो मालिक बन गए। आज भी उनकी पार्टी के जो सर्वे सर्वा गांधी परिवार है, ये भारत को मालिक, भारत को अपना बगीचा समझता है, अपना गुलाम समझता है और ये मालिक है। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं। अब दोस्तों, मैं सबसे पहले कहना चाह रहा हूं कि हमारे पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद साहब सिर्फ मदरसा छाप थे, पहली बात। दूसरी बात, यह भारत के रहने वाले नहीं थे। इनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था। इनके माता पिता मक्का और मदीना के थे। इनका जन्म भी वहीं हुआ था। सिर्फ 1902 में अब्दुल कलाम आजाद भारत में आके बस गए थे। एक बाहरी व्यक्ति को सोचिए कि हमारी राजनीति कितनी घटिया दर्जे की रही है, कितनी बेवकूफाना रही है। हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए कैसे कैसे नैरेटिव बनाए गए हैं। एक अनपढ़ जाहिल आदमी को शिक्षा मंत्री बना दिया गया, जिसकी कोई शिक्षा दीक्षा किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हुई, किसी कॉलेज में नहीं हुई, मदरसा छाप। आप लोगों को यह जानकारी सुन के हैरानी होगी। अगर हैरानी होती है तो वो सिर्फ मुस्लिम विद्वान थे। आप गूगल पे देख लीजिए जाके। सबसे बड़ी बात, दूसरी सबसे बड़ी बात, 1947 से लेके 1958 तक यह महाशय शिक्षा मंत्री रहे। देखिए 11-12 साल में किस तरीके से हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी इतिहास की पुस्तकों को तोड़ मरोड़ के अकबर महान बना दिया गया, शाहजहां बहुत बड़ा प्रेमी बना दिया गया, ताजमहल और लाल किले के अलावा हिंदुस्तान में कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे ऐसे तथ्य गढ़े गए इतिहास में। और सबसे बड़ी बात, वामपंथियों को भी उसमें रोल दे दिया गया। तो वामपंथियों ने और इस्लामिक मौलाना
मौलानाओं ने मिलजुल के भारत के समृद्धि, गर्वशाली, गर्वित हमारे स्वर्णिम इतिहास के साथ धोखा और छल फरेब किया। इससे यह साबित होता है। दूसरी बात, यही मौलाना साहब खिलाफत आंदोलन के भारत में अगुवा रहे। आप सोचिए, खिलाफत आंदोलन के पीछे कितने हिंदुओं को मारा काटा गया उस जमाने में, 1947 से पहले। आप समझिए, खिलाफत आंदोलन का मतलब था कि मुस्लिमों का जो खलीफा जो टर्की में था उसकी फेवर में बोलना, यानी कि पूरे विश्व में और हिंदुस्तान में भी निजाम मुस्तफा रहे इस तरीके के, क्योंकि उनके खलीफा को अंग्रेजों ने बेदखल कर दिया था। आप में से अगर नहीं मालूम है तो मैं ये बता दूं। और ये वहां से पूरी दुनिया में खलीफा का साम्राज्य चाहते थे। और खलीफा कौन था? इस्लामिक नेता। इस बात को समझिए। तो दोस्तों, यहां पे और दूसरी बात बता दूं आपको, इस्लामिक सल्तनत दोबारा कायम पूरे विश्व में, यह उद्देश्य था खिलाफत आंदोलन का, खलीफा के खिलाफ होने वाले अंग्रेजों को द्वारा किए गए जुल्म सितम के लिए। अब दोस्तों, इसमें एक और बात मैं खास तौर से आपको कहना चाहता हूं कि ऐसे जिहादी मानसिकता वाला, सिर्फ इस्लामिक स्कॉलर है, बात को समझिए, ऐसा व्यक्ति अगर किसी भी देश का शिक्षा मंत्री, और वो भी 1947 में, जब देश उसी समय उसके देश की बागडोर बदली गई। देखिए, तो देश आज़ाद हुआ 47 में, ये बात मुझे जचती नहीं है। बेशक हम खूब कहें, किताबों में लिख दिया गया, एक नैरेटिव बना दिया गया कि देश 1947 में आज़ाद हुआ, अंग्रेजों से उतर के काले अंग्रेजों के हाथ में आ गई। और नेहरू काला भी नहीं थे, नेहरू तो गोरा आदमी था। जो आदमी कहता था कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं, यानी दुर्घटनावश हिंदू हूं, तो ऐसा व्यक्ति तो ऐसे मौलानाओं को या बामबंदियों को ही बिठाएगा शिक्षा व्यवस्था पे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई फर्क ही नहीं है। तो दोस्तों, ये हिंदुस्तान के जो 11-12 साल मौलाना साहब शिक्षा मंत्री रहे, उसी 11-12 साल में सारे नैरेटिव सेट किए गए, सारी किताबों में गंदगी घुसाई गई, मक्कारों को, जाहिलों को महान बनाया गया और महान लोगों को इतिहास से बाहर कर दिया गया। दोस्तों, अब मैं अपनी हलाल के खिलाफ मुहिम पे बहुत जरूरी और कुछ खास बातें करना चाहता हूं। दोस्तों, अभी 2-3 दिन से एक खबर चल रही है अखबारों में, मीडिया में, कि आला हजरत दरगाह बरेलवी वाले, बरेली में है ये, वहाँ के मौलाना, वहाँ के इस्लामिक स्कॉलर, वो लोग कहते हैं कि सैनिटाइजर से हम लोग अपनी मस्जिदों को सैनिटाइज नहीं करेंगे। पॉइंट समझिएगा। अब दोस्तों, ये पॉइंट मैंने क्यों किया? क्योंकि अभी मैंने करीब 15-20 दिन पहले एक दो वीडियो बनाई थी, उसमें क्लियर तरीके से बोला था कि ये मक्कार लोग किस तरीके से हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। इस बात को समझिएगा। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि इस समय कोविड-19 यानी कोरोना नामक एक बीमारी बहुत बुरी तरीके से पूरी विश्व व्यवस्था में फैल गई है। कम्युनिटी स्प्रेड भी हुआ है। बहुत सारे देश जो आकाश पे बैठे हुए थे वो ज़मीन में धूल धूसरित हो गए हैं, बर्बादी की कगार पे आ गए हैं। तो दोस्तों, WHO और हर देश के अलग अलग स्वास्थ्य मंत्रालयों ने यह कोशिश की कि इस कीटाणु से बचाव करने के लिए सैनिटाइजर, जिसमें अल्कोहल होता है, लगभग 60 से 70%, मेरी जानकारी के अनुसार। वैसे 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, इस्लाम के अनुसार शराब हराम है। शराब बनती है अल्कोहल से, शराब का बेस अल्कोहल, और सैनिटाइजर का बेस भी अल्कोहल। अब यहाँ पे दो बातें मैं करना चाहूँगा कि 1400 साल पुरानी नियम कानून लिखी हुई किताबों की बात ये बेवकूफ़ जाहिल मदरसा छाप लागू करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जिस समय ये बीमारी फैली उस समय विशेष पर इनके ट्रस्ट और NGO
जो कि हिंदुस्तान में करीब करीब 5 से 7 हैं, वो सभी ट्रस्ट और एनजीओ हलाल सर्टिफिकेट देते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया, मैं हलाल के खिलाफ एक मुहिम चला रहा हूं। हलाल सर्टिफिकेट देने का ये लोग पैसा लेते हैं, पूरे साल की एक फीस, फिर हर महीने की फीस, और फिर जहां प्रोडक्ट बन रहा है वहां पे इनके अपने मदरसा छापों को नौकरी, कि वो देखेंगे कि ये सामान कैसे बन रहा है, हलाल बन रहा है या हराम बन रहा है, मतलब जायज़ बन रहा है या नाजायज़ बन रहा है। इनकी 1400 साल पुरानी इस्लामिक शरिया नियम कानून तौर तरीके के अनुसार मुद्दा ये है। नौकरी भी आपने ले ली, पैसा भी आपने ले लिया, फिर हर महीने की आपने पेंशन भी बांध ली। तो दोस्तों, इन्हीं के कुछ ट्रस्ट और एनजीओ जिन्होंने सैनिटाइजर, मास्क, दोनों चीज़ों को हलाल सर्टिफिकेट बांटे थे अभी कुछ महीने पहले। तो दोस्तों, जब वो बट गए, अब इन्होंने अलग सुर बदल दिया। अब इनके मुल्ला, मौलवी, आलिम, इस्लामिक स्कॉलर कहने लगे हैं कि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, हम अपनी मस्जिदें नहीं करेंगे, अब ये हराम है। तो दोस्तों, अब समझने वाली बात है। जो मेरा ऐतराज है, ऐसी सैकड़ों कंपनियां जो सैनिटाइजर बनाती हैं, उनमें से कुछ कंपनियों से 150, 500, 150, 250 कंपनियों से इन्होंने हलाल के नाम पे पैसा खींच लिया पूरा। अब उन कंपनियों को माल बिकवाने का ठेकेदारी कि मुस्लिम कम्युनिटी खरीदे, उससे ये पीछे हट रहे हैं। क्यों हट रहे हैं, मैं बताता हूं। दोस्तों, मैं पिछले कई महीने से ये मुहिम बहुत बड़े रूप में उठा रहा हूं, और मैं ये बात पहले भी कई बार उठा चुका हूं कि ये मक्कार लोग किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। ये कभी भी वफादार नहीं होते, सिर्फ इनको मतलब है इस्लाम से, अपनी किताब से, अपने इस्लामी भाइयों से। बाकी सारी दुनिया इनके लिए भाड़ में जाए। इनका एक ही उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में निजामे मुस्तफा चले। इनका भाई कौन? जो बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे आगे इनकी सोच कभी भी नहीं जाती। इस्लाम, कुरान, शरिया, बस इससे आगे इनकी सोच कहीं नहीं जाती। तो दोस्तों, जब इनके ट्रस्ट और एनजीओ, जो कि इनकी धार्मिक, माफ करना धार्मिक कहना फिजूल है, क्योंकि धर्म तो यह है नहीं, मजहब है। धर्म तो वो होता है जो सनातन हो, और कोई मजहब होता है तो उसका कोई संस्थापक होता है। इनका पैगंबर है मोहम्मद पैगंबर। पैगंबर ने जो 1400 साल पहले लिख दिया, बस उसी ढर्रे पे चलेंगे। उसमें कोई इफ एंड बट, ब्लैक एंड व्हाइट है ही नहीं, उसमें कोई बदलाव, कोई चेंजिंग है ही नहीं। तो भाई, जब तुम्हारे यहाँ एल्कोहल हराम है, शराब हराम है, तो सैनिटाइजर जो कि एल्कोहल बेस है, उनको सर्टिफिकेट दिए क्यों गए? पहले उनसे करोड़ों रुपए कमा लिए गए, और आज उन कंपनियों के साथ धोखा किया जा रहा है कि ये हराम है, ये नाजायज है। देखिए दोस्तों, इन मक्कार लोगों की चालाकियां, हराम का पैसा समेटने का, फ्री का पैसा समेटने का, बिना मेहनत का पैसा खाने की नीयत इनकी पहचानिए। अब इनके अलग अलग आलिम, मुल्ला, मौलवी, इस्लामिक स्कॉलर कह रहे हैं कि ये हराम है। अब दूसरी बात पे आता हूं, एक और खास बात। दोस्तों, इस्लाम कहां से फैला? सऊदी अरब से, मक्का, मदीना, खास तौर से इनके ऐतिहासिक स्थान है। दोस्तों, मक्का के काबा शरीफ में खुद वहाँ के, अगर हम असली मुसलमान बोले तो अरब वाले हैं, ये कन्वर्टेड है सारे, मुश्किल से आधा % हैं जो अरब से यहाँ आए हैं, बाकी तो सब कन्वर्टेड हैं। ये ज़्यादा बड़े मुसलमान हो गए। जब मक्का के काबा शरीफ के अंदर उनकी पूरी बिल्डिंगों को सैनिटाइज किया जा रहा है इसी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से, लेकिन ये उनसे भी बड़े हो गए। जबकि इनके अब्बू जान जो अरब में बैठे हैं, वो इसको हराम और हलाल नहीं कह रहे हैं, बात को समझिए। लेकिन इनकी क्या नियत है, इनकी क्या क्रोनोलॉजी है, इन्होंने क्या नैरेटिव सेट किए हुए हैं? कंपनियों का माल हड़प लिया, कंपनियों को पहले हजारों लाखों रुपए में हलाल के सर्टिफिकेट दिए कि हमारी कम्युनिटी जो 5-10% 20% खरीदेगी, वो खुश हो गए। उन्होंने इनको लाखों रुपया दिया, हलाल सर्टिफिकेट मिल लिए। अब इन्होंने हलाल सर्टिफिकेट बांटने के बाद मेरे जैसे लोगों के द्वारा जब आवाज़ उठाई गई तो इनके समाज में खलबली मच गई। दोस्तों, घबराहट हो गई कि अल्कोहल तो
इस्लामिक शरिया के अनुसार हराम है। अब ये अपनी नाक बचाने के लिए, मुझे तो है ही नहीं जो बचाएंगे, ये मुझे तो रखते ही नहीं है, अपनी नाक कटती हुई बचाने के लिए अब इनके मुल्ला मौलवी आलिम इस्लामिक स्कॉलर कह रहे हैं कि हम अपनी मस्जिदों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज नहीं करेंगे। ये है दोस्तों इनकी चालाकियाँ, छल कपट, इनकी मक्कारियाँ। दोस्तों इनसे सावधान रहिए, इनसे अलर्ट रहिए और पूरे दुनिया जहान में हलाल के नाम पे जो गैर मुस्लिमों से हराम का पैसा कमाई हो रही है इन लोगों की, इसको बंद करिए। ये पैसा कहाँ इस्तेमाल होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है और ये होते कौन है हमारे पैसे पे डाका डालने वाले? हमारी कंपनियों को बरगला के, हमारी कंपनियों को लालच देके सेल बढ़ाने का, हमारी कंपनियों को काम ज़्यादा देने का लालच देके, अपने बंदों को नौकरी देके, जॉब देके और कंपनियों से पैसा हड़प के कंपनियों के साथ धोखाधड़ी करने वाले ये मतलब फरोश मक्कार लोग, इनका बायकॉट कीजिए। हलाल नाम के बिल्ले हर प्रोडक्ट से हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया से हटाने चाहिए और सरकार पे दबाव बनाइए। सरकार को जब भी मौका लगे बोलिए कि हलाल सर्टिफिकेट बंद कीजिए। ये पैसा कहाँ जाता है? जो पैसा मजहब के नाम से लिया जाता है, इस्लामी तौर तरीके नियम कानून के हिसाब से लिया जाता है इन लोगों के द्वारा, वो पैसा देश के काम और हमारे काम कभी भी नहीं आ सकता। इस बात को पहचानिए दोस्तों। नमस्कार।